मैं धर्माचार्य डॉक्टर अलका शर्मा आपको इस मंदिर के बारे में बताना चाहती हूँ। ये मंदिर 28 दिसंबर 1986 को मेरी माताजी पूजनीय श्री पूनम माताजी द्वारा बनाया गया है। इसका जो आर्किटेक्चर है वो मेरे डैडी ने खुद ड्रॉ किया था और इन दोनों के ही योगदान से आज हमें ये मंदिर जो है दर्शनों के लिए मिला है। अभी हम एंटर करने लगे हैं बाणगंगा में। ये हमारा सबसे पहला द्वार है बाणगंगा, जहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है मिनी श्री माँ वैष्णो देवी जी की। आइए आज आपको यहाँ से हम दर्शन कराते हैं और आपको इसके बारे में बताते हैं। ये बाणगंगा जी हैं। ये मैया हैं, इन्होंने तीर मार के यहाँ पर गंगा जी का दर्शन करवाया था और वीर हनुमान जी की यहाँ पर इन्होंने प्यास बुझाई थी, ऐसा कहा जाता है। और अब हम जा रहे हैं चरण पादुका जी की तरफ। यहाँ पे मैया जी के चरण आप साक्षात देख सकते हैं। यहाँ मंदिर जो बना है इसमें एग्जैक्टली सेम उसी तरह से जिस तरह से पहाड़ वहाँ पर चढ़ते हैं हम, और चढ़ाई उतराई निरंतर चलती रहती है, यहाँ पर भी आपको वैसे ही मिलेगा। जब हम लोग छोटे थे तो वहाँ आज की तरह बहुत सुंदर और साफ रास्ता नहीं था, थोड़ा पथरीला रास्ता था। उसी तरह से ये यहाँ पर भी बनाया गया है। ये हम चरण पादुका जी पे आ गए हैं। अभी आप दर्शन कर रहे हैं चरण पादुका जी के। अब यहाँ से हम आपको दर्शन कराते हैं शिव जी के। यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है जहाँ पर शिवलिंग जी हैं, और यहाँ पर जो भी लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं वहाँ यहाँ सिक्का डालते हैं और प्रभु कृपा करते हैं, और उनकी सभी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी होती हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा उतर के और आदकुआरी में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो जो आदकुआरी जी हैं ये भी उसी तरह से ही हैं। यहाँ हमें बिल्कुल झुक के जाना होता है, थोड़ा सा कठिन रास्ता है, मगर आपको वैसे ही दर्शन होंगे जैसे आपको वैष्णो देवी जम्मू में होते हैं। यहाँ पर हमें झुक के ही जाना होता है। जय माता दी। आदकुआरी से निकलते ही हमारा हाथी मत्था की चढ़ाई हमारे को मिलती है, और ये साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर जो जलधारा इस टाइम शिवलिंग के ऊपर जा रही है। तो ये गांव के अंदर अपनी तरफ से बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बहुत छोटी सी जगह में आपको मैया के दर्शन कराने की कोशिश की है। ये आ गए हैं हम हाथी मत्था। अभी हाथी मत्था की जिस तरह से वहाँ वैष्णो देवी में चढ़ाई है, यहाँ पर भी उसी तरह से थोड़ी सी स्टीप चढ़ाई है। आपको चढ़ते हुए थोड़ा सा लगता है, टांगों को पता चलता है कि हाँ हम कोई चढ़ाई चढ़ रहे हैं। अब ये रास्ता जा रहा है माँ के भवन को और सांझी छत। अब हम सांझी छत पे आ रहे हैं और यहाँ से भी बाबा के दर्शन होंगे आपको। यहाँ से जटाओं से गंगा बहती है बाबा की, और
यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को बहुत ही आनंद आता है। ये देख के बच्चे बहुत खुश होते हैं और ये एक प्रयास लोगों में जागरूकता के लिए भी है कि हमारे जो जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं उनकी छोटी रेप्लिका अगर हमारी यहाँ आसपास बनी होती है तो एक भक्ति भाव और हमें अपने इतिहास से जुड़ने का भी मौका मिलता है। बच्चे भी जो हैं मंदिर में आके बहुत ही खुश होते हैं, भगवान के साथ जुड़ते हैं। तो ये मुझे लगता है अपने धर्म को जीवित रखने का छोटा सा प्रयास है। अभी हम लोग आ गए हैं गुफा द्वार की तरफ सांझी छत से होते हुए, और जैसा पहले जब हम छोटे थे तो गुफा में जो पवित्र गुफा है जिसमें आजकल जाना थोड़ा मुश्किल रहता है, जब भीड़ ज़्यादा होती है तब वो बंद कर दिया जाता है गुफा द्वार, ये सेम वैसा ही गुफा द्वार है। और अभी आपको यहाँ से गुफा में दर्शन कराते हैं। जय माता दी, ये हमारी गुफा द्वार है। आओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही। जय माता दी। जय माता दी। यहाँ पर हमारे वीर लांगुरिया हैं जो गुफा की हमेशा चौकसी करते हैं ताकि कोई पूरी नेगेटिव सोच के व्यक्ति अंदर ना जाएं, उनको यहीं पे रोक लिया जाए, ऐसी मानता है। आइए अब हम भी दर्शन करने के लिए अंदर चलते हैं। गुफा में एंटर करते ही सबसे पहले हमारे बाएं हाथ को शेषनाग जी हैं। आप अभी शेषनाग जी के दर्शन कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम नज़दीक आते हैं तो यहाँ पर एक चक्र है, चक्र के दर्शन करेंगे। जब मैया गर्भ में रही थी 9 महीने, तो कहा जाता है कि यहाँ पर एक गाय थी जिनके स्तन से दूध बहता रहता था, और वो यहाँ पर दर्शन के लिए आपके हैं। तो मैया का जो आहार था वो इसी गाय माता से प्राप्त होता था उनको। अभी हम आ गए हैं गुफा में पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए। ये है हमारी सबसे पहले माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, महाकाली। ये पवित्र गुफा है। ये हमारी निधि है जो जिसकी यहाँ पर सेवाएं है, जो गुफा में सभी भक्तों को दर्शन कराती हैं, हमारी पिंडी देवियों की। अभी हम चलते हैं गुफा से होते हुए नवदुर्गा मंदिर में। ये नवदुर्गा मंदिर है और यहाँ पे हमारी मैया के जो 9 रूप हैं, जिनके रूपों के ऊपर ये नवरात्रे जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये मैया के 9 रूप हैं। मैया का हर रूप जो है वो उनकी शक्ति को दर्शाता है और हमें प्रेरणा देता है कि हम इनसे हर तरह की मुसीबत को डट के सामना कैसे किया जाए वो सीखें।
यहीं पे माँ संतोषी जी हैं, उनका विग्रह है। अभी इसके बाद हम लोग चलेंगे भैरव घाटी। तो चलिए आइए भैरव घाटी चलते हैं। ऐसा कहा जाता है जब भी हम लोग वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जाते हैं तो भैरव जी के दर्शन किए बिना दर्शन पूरे नहीं माने जाते। अब अभी यहाँ हम आपके सामने हैं शनिदेव जी, नवग्रह हैं यहाँ पे विराजमान। और अभी हम भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। इनके दर्शन के बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो ये गड़ी हरसरू के अंदर मंदिर है और 38 साल हो गए हैं मंदिर को, और दूर दूर से संगत आती है यहाँ पे और सभी बहुत खुश होते हैं। जब पहली बार कोई किसी को लगता है कि मंदिर क्यों जाना है, आसपास मंदिर हैं, मगर जब वो यहाँ आते हैं तब उनको पता चलता है कि सही में बहुत नज़दीक ही वैष्णो मैया ने डेरा डाला है और भवन वैसा ही निराला है। तो यहाँ ज़रूर आना चाहिए। और कई लोगों को मैंने ऐसे भी सुना है जो कहते हैं कि हमारा बहुत टाइम से मन था वैष्णो देवी जाने का, मगर हम जा नहीं पाए। यहाँ हमें मैया के दर्शन हो गए। ये खाटू श्याम बाबा हैं। तो कई लोगों का, जैसे मैं अभी बता रही थी, तो उनका कहना है कि हम यहाँ पर दर्शन करके गए तो हमारा जो वैष्णो देवी जाने का सपना था वो बहुत ही जल्दी पूरा हो गया। अभी हम चलते हैं नीचे राम दरबार में। यहाँ से एक छोटे से परिसर में सभी देवी देवता विराजमान हैं और आप सबसे निवेदन है आप भी आइए और दर्शन कीजिए। अपनी बच्चों को, फैमिली को, आस पड़ोस को, सबको लेके आओ। आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। ये प्रवेश हो गए हम लोग राम दरबार जी में। ये कीर्तन हो रहा है क्योंकि आज सेकंड नवरात्रा है, तो महिलाएं आके और सारा दिन कीर्तन चलता रहता है यहाँ। उधर कृष्ण दरबार है, बीच में राम दरबार है, इधर विष्णु दरबार है। यहाँ पे साईं बाबा हैं। ये मेरे पिताजी हैं डॉक्टर राकेश पदभार, स्वर्गीय डॉक्टर राकेश पदभार, जिन्होंने मेरी मैया का देखा हुआ सपना पूरा किया। उनको ये मंदिर बना के दिया और उनका पूरा योगदान रहा मंदिर बनाने में, तन से, मन से, धन से। उन्होंने मम्मी को हमेशा सपोर्ट किया और आज मम्मी और डैडी की वजह से ये मंदिर जो है वो बन के हमें मिला है। ये सभी विघ्नों को हरने वाले हैं और आजकल गुड़गांव के अंदर एक मुहिम भी चली हुई है हनुमान चालीसा जी की, जो आज की डेट में हर घर का एक नियम बन गया है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है हनुमान चालीसा जी की वजह से जो जागरूकता आई है लोगों में। इस मुहिम की जो शुरुआत की थी वो सीकरी जी ने की थी, जो कि पहली तो सोच ही बहुत अच्छी है हनुमान जी को लेकर
एक शुरुआत करने का उनका जो प्रयास है वो बहुत ही सफल रहा। 6 लाख से ज़्यादा हमारे हनुमान चालीसा पाठ हो चुके हैं अब तक, और इस चालीसा के माध्यम से बहुत सारे बच्चों में, नौजवानों में जागरूकता आई है। अभी हम आ गए हैं गोवर्धन पर्वत, तो अब हम ब्रज भूमि में हैं और अभी आप दर्शन कर रहे हैं भगवान कृष्ण की, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया हुआ है। ये दृश्य है।